नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। देश का विधानसभा चुनावों की तरफ वापस फोकस बन रहा है। सरकार हो या विपक्ष, सब चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति व फैसले करते हुए लगते हैं। यूं फरवरी का महीना है, हिसाब से यह सस्पेंस बनना चाहिए कि बजट कैसा आएगा। लेकिन पक्ष विपक्ष में फोकस इस बात पर है कि चुनावों के मद्देनजर संसद के सत्र में क्या राजनीति होगी। यूं चुनावों का भाजपा के लिए अधिक मतलब नहीं है, इसलिए कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं उसका लेना देना नहीं रहा। क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के लिए ही इन राज्यों का मतलब है। असम और केरल में कांग्रेस की सरकार है और यदि कांग्रेस इन राज्यों में अपनी सत्ता नहीं बचा पाई तो बहुत फजीहत होगी। पूरे देश में मैसेज जाएगा कि थोथा चना बाजे घना। कांग्रेस के लिए दोनों राज्य करो मरो वाले हैं। इन दोनों राज्यों में भाजपा अपनी ताकत दिखाकर कांग्रेस को मात देने की फिराक में है। उधर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अलायंस राजनीति का सस्पेंस है। इन राज्यों में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छे वोट पाए थे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का इन राज्यों पर ध्यान है। असम, पश्चिम बंगाल और केरल, तीनों राज्यों में भाजपा मशीनरी अच्छी खासी मेहनत कर रही है। कांग्रेस और भाजपा की तुलना में ये चुनाव कम्युनिस्ट वामपंथी दलों के लिए ज्यादा जीवन मरण वाले हैं। यदि पश्चिम बंगाल और केरल में लेफ्ट मोर्चे ने अपनी ताकत साबित नहीं की तो हमेशा के लिए वाम दल हाशिए में चले जाएंगे। इस सब के चलते ही राष्ट्रीय राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों का बहुत महत्व बना है। पार्टियों और नेताओं का पूरा फोकस इन चुनावों की तरफ मुड़ा है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, फरवरी का महीना हिसाब से संसद सत्र और बजट की चिंता में होना चाहिए, लेकिन राजनीति कुछ ज्यादा हावी हो रही है। और क्या उसका वजह ये नहीं मानते आप कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके चलते पूरा मामला ही बदल रहा है? देखिए, बजट और 5 राज्यों के चुनाव, मैं नहीं समझता कि दोनों में कोई बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होगा। थोड़ा सा फोकस होगा कि इन राज्यों को ध्यान में रख के कुछ कंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे बजट में। लेकिन ये चुनाव असेंशियली 4 राज्यों में तो कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टीज है। लेफ्ट पार्टी भी अब रीजनल पार्टी से भी बदतर हालत में स्थिति में। एक त्रिपुरा में उनकी सरकार है। बीजेपी का सबसे बड़ा जो लड़ाई होने वाली है वो असम है, तो उसकी जो राजनीति है वो चल रही है। वहां बीजेपी को जो मिल जाए वो उसका गेन है। उन्होंने अलायंसेस बना लिए। अब आ जाइए आप बंगाल पे, तो बीजेपी बंगाल के अंदर अपनी स्थिति को पहले से मजबूत ही करने वाली है। मतलब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का अलायंस हो जाए तो भी, कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस हो जाए तो भी, बीजेपी की स्थिति वेस्ट बंगाल में अपनी स्थिति को बेहतर करने की टर्म में ही होगा। लोकसभा चुनाव से वोट बैंक भी उनका बढ़ेगा और असेंबली की सीटें भी। नहीं, ये नहीं लगता आपको कि इसको राष्ट्रीय महत्व देने के लिए बीजेपी का फोकस ये कि कांग्रेस को बिल्कुल एक तरह से उठने ही नहीं दिया जाए, ये ज्यादा फोकस बनेगा? देखिए, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी या कांग्रेस भी इस समय दलित राजनीति या मुस्लिम राजनीति कर रही, तो अपने वोट की चिंता नहीं कर रही है। देखिए, बंगाल में कांग्रेस के हाथ में अभी भी थोड़ा सा, मैं कहूंगा, स्थिति कब्जे में है। उसका कारण है कि ममता बनर्जी आके सोनिया गांधी से मिली, जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो लोकल यूनिट है वो ममता के साथ नहीं जाना चाहती, वरना ममता कांग्रेस अलायंस अगर हो गया तो उसकी जीत सुनिश्चित है। नहीं, मैं ये इस पर आ रहा हूँ कि क्या ये सब जो क्षेत्रीय दल आप कह रहे हैं, सब वाम मोर्चा है, वो इन चुनावों के मद्देनजर ही केंद्र सरकार पर ज्यादा हमलावर रहेगी, ये राजनीति होती नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, केंद्र सरकार पे हमला तो तब होगा जब बीजेपी का कहीं लॉस होगा। नहीं, लेकिन ये कि दलित के इश्यू के ऊपर सब गोलबंद होके पूरे मतदाताओं का असर, ये रणनीति बनती। 5 राज्यों में दलित का जो मुद्दा है वो मुद्दा, देखिए, चुनाव इतना, ये दलित मुद्दा इतना लंबा चलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली ये बात हमेशा सामने आई है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोकल इश्यूज, लोकल लीडरशिप, और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार को कोई भी क्षेत्रीय दल
ये नहीं कह सकता कि नकारा है, काम नहीं किया। भाई इकोनॉमी थोड़ी सी ठीक बात इंप्रूव नहीं हुई, उतना ही है। जी। मोदी सरकार पर उस नाते आपके अनुसार दोनों तरफ की, पक्ष या विपक्ष में, क्या मुद्दा इसमें इन चुनावों में पांचों में कंबाइंड कोई मुद्दा आउटलाइन बनती है? मैं समझता हूँ इसमें आउटलाइन एक ही बनेगी, राहुल की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, ये चुनाव उसकी परीक्षा है। ये मोदी की और अमित शाह की परीक्षा नहीं है, क्योंकि बीजेपी का तो वोट बैंक और सीटें हर राज्य में बढ़ने वाली है। जी जी। आप सत्ता में नहीं भी आएंगे तो कहेंगे भाई हमने प्रयास किया, नहीं आए, ठीक बात है, फिर करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के हाथ से कहीं केरल खिसक गया तो क्या होगा? असम में आप देख ही रहे हैं जो स्थिति है जी, गठबंधन वहां पे बढ़ रहे हैं जी। तो कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा है, और असम में कांग्रेस की बड़ी चुनौती है। चौथी बार तरुण गोगोई को 14 साल के बाद की उसकी एंटी इनकम्बेंसी में। तो केरल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है जी। ओमन चांडी के खिलाफ जो नहीं, तो वही ओमन चांडी के खिलाफ जो हुआ है वो भी एक तरह से राजनीति है, वो केंद्र या जो भी हो, जो मतलब कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई का ही मामला, और उसका असर फिर बीजेपी नहीं है, और उसका असर फिर दिल्ली के अंदर संसद सत्र में भी होगा। देखिए बीजेपी केरल में कुछ अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या लेफ्ट, तीनों की रणनीति इन पांचों विधानसभा चुनावों में बदली हुई कुछ नजर आएगी। पुराने पैटर्न पर चुनाव नहीं, के पास तो कोई नहीं, फिर भी जो भी केरल और असम जो भी कुछ भी है, उनके पास तो सिटिंग सीएम है। ठीक है। और बंगाल में उनकी यूनिट का जो हाल है आप देख रहे हैं जी। अगर इन्होंने ममता के साथ अलायंस किया तो पूरी यूनिट भाग जाएगी। तो सोनिया गांधी को ये सोचना है और राहुल को कि यूनिट को भागने दे कि लेफ्ट पार्टीज के साथ जाए कि अकेले लड़े। तीनों हालत में कांग्रेस का अपना नुकसान ही है। तमिलनाडु को लेकर और पुडुचेरी को लेकर क्या लगता है अलायंस के नाते? भाई कांग्रेस के पास ये ऑप्शन है कि वो डीएमके के साथ जा सकती है, लेकिन डीएमके के साथ जाएगी तो उसके साथ और भी बहुत चक्कर है, क्योंकि लेकिन फिर भी वहां कुछ क्या लगता है आपको कि अलायंस आमने सामने दोनों ध्रुवों के जीके वासन की पार्टी के साथ भी अलायंस करना पड़ेगा। बीजेपी डीएमडीके और रीजनल अलायंसेस वो भी अपने छोटे कुछ छत्रप छोटे छोटे तलाश रही है। देखिए आप ये मान के चलिए कि ये दिमाग की जो लड़ाई है वो अब चल रही है जी। ड्राइंग रूम से निकल के अभी मैदान में जाना है। तो बीजेपी को तो लड़ाई में, बीजेपी को इस लड़ाई में कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं। आपके अनुसार ये आते आते अप्रैल तक कितना घमासान, मतलब पूरा फोकस बनेगा? ये चुनाव बहुत ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा वाले बनेंगे या रूटीन के हिसाब से हमें इनको नेशनल पॉलिटिक्स में लेना चाहिए? बीजेपी को तय करना है कि तमिलनाडु में उसको जयललिता को जितवाने की तरफ जाना है जी, या हरवाने की तरफ, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो। और वो सबसे वो, क्योंकि फिर आगे के लिए आधार बनता है। मेरा ख्याल है कि इसलिए बीजेपी तमिलनाडु को लेकर कुछ शशोपैश में है या क्या कर रही है ये कहना अभी तो कठिन है, लेकिन केरल में साफ है, असम में साफ है, बंगाल में साफ है। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।